तो उन्होंने अपने नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। वैसे ही उनका नाम एक ब्रांड है और हर चीज़ के लिए जिस मुल्क के अंदर भी उनका नाम ले लिया जाए तो लोग तो वैसे ही। और हमारे मुल्क और उनके मुल्क का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उनका जो मुल्क का वज़ीर आज़म है लोग उस पर यकीन करते हैं। देखें आप उनके डेवलपमेंट की अगर बात करें, इंडिया की ओवरऑल स्पोर्ट्स के अलावा भी बाकी चीज़ों की अगर आप बात करें, उनकी इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। उसके अलावा भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तरक्की के लिहाज से बाकी वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं। टैलेंट जो है कि एक से बढ़कर एक प्लेयर कि मतलब आप फर्स्ट से लेके जितने 11 प्लेयर होते हैं आप एंड तक आते हैं तो आपने देखा उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग और उनकी मतलब हर चीज़ पे वो अपना बेस्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करते हैं तो वो सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं। उनकी डेवलपमेंट की बात करें, उनको किसी भी हम प्रोजेक्ट्स में देख लें, उनको बाहर के साथ लोगों के साथ ताल्लुकात में देख लें तो वो टॉप हिट पे है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया में मौजूद स्टेडियम की, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो कल रात जो है शुभमान गिल ने जो है ज़बरदस्त सेंचुरी जो है हिट की है गुजरात के लिए। तो आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो IPL के बारे में क्या कहते हैं, इस तरह के मैचेस के बारे में कि वहाँ पर जो है हर एक जो है ज़बरदस्त इनिंग्स खेलता है। कोई उसका पर्सन हो, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, ज़बरदस्त जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो उसकी क्रिकेट के बारे में क्या कहते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। IPL चल रहे हैं, क्या कहेंगे IPL आपको, मतलब देखते हैं IPL, वहाँ पर भी डिफरेंट जो है मैचेस स्टार्ट हुए हैं बड़े ज़बरदस्त। जी जी, IPL देखते हैं और IPL को काफ़ी लोग जैसे दुनिया में पसंद करते हैं इसी तरह हम भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो टीम और वेन्यूज़ और देखा जाए तो उनका वो अरेंजिंग और मतलब के स्टेडियम के अंदर लोगों को शोर और सब कुछ देखा जाए तो बड़ा अच्छा है। एक IPL जो है वो एक सीज़न होता है। तो अगर आपने IPL की बात की कि आपको, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा वहाँ सब कुछ मैनेज होता है, और अभी जो है रिसेंट शुभमान गिल ने जो है ज़बरदस्त हिट किया सेंचुरी गुजरात के लिए, तो क्या कहेंगे आप। जी देखें, वो उन्होंने रात जो सेंचुरी की है वो उन्होंने शुरू से स्टार्ट एक अच्छा लिया। देखें, स्टार्ट अच्छा होगा तो सब कुछ आगे अच्छा होगा। उन्होंने स्टार्ट से मतलब कि खेलना अच्छा किया और एक अच्छी सेंचुरी कर गया। और देखें, यही एक अच्छे प्लेयर की बात होती है कि वो पूरी टीम को एक मैच के काबिल बनाता है, मैच पर ग्रिप रखता है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। बॉलर होगा तो वो अगर शुरू से मैच में ग्रिप रखेगा तो वो आगे तक जाएगा, और चाहे वो बैट्समैन हो, अगर बैट्समैन है तो वो अगर शुरू से मैच के ऊपर ग्रिप रखेगा तो वो आगे तक जाएगा, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो या चाहे अर्शदीप सिंह हो, जो मर्जी हो। इसी तरह से है। आप भी देखिए, जाहिर पता है हर एक को पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। अब आप क्या कहते हैं, एक पे जिम्मेदारी है कि सब पे है, इसी तरह उनकी तो हर एक परफॉर्मेंस देख लें आप या बॉलिंग देख लें, हिट है, क्या कहेंगे। देखें, बात ये नहीं होती, बात सारी होती है कि पैसे की। जब भी किसी चीज प्लेयर को देखा जाता है या किसी चीज़ पर पैसा लगाया जाता है ना, हर 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 तरह का टैलेंट हर इंसान में होता है। उस टैलेंट को देखने के लिए इंसान को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसके लिए हमारे पास ऐसे मौके नहीं है कि हम देख सकें। उनके पास इतने ज़्यादा मौके होते हैं कि वो अपने प्लेयर्स को आगे लाते हैं, मौका देते हैं। सबसे पहले वो उन्हें काउंटी क्रिकेट खिलवाते हैं, फिर उन्हें उससे ऊपर IPL तो उनके लिए एक ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ी क्रिकेट हो, वो तो वर्ल्ड कप की तरह उसे समझते हैं। उसके बाद जब उसे IPL में खिलाया जाता है फिर कहीं जाके वो 30-31 की एज में यहाँ पर वर्ल्ड कप और इंडियन क्रिकेट टीम से खेल रहा होता है। अब आप यहाँ से देख लें, अगर युजवेंद्र गिल मतलब काफ़ी देर से IPL में खेल रहा है, अगर वो यही टीम वर्ल्ड कप में आता है तो क्या वो आगे नहीं नाम रोशन कर सकता। एग्जैक्टली इसी तरह से ही है कि उनकी अभी से इतनी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आगे वो हाई मैचेस में जाके तो फिर उनकी आउट क्लास परफॉर्मेंस रहेगी। अगर आप बात करते हैं स्टेडियम की, तो स्टेडियम का जो नाम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आप क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं आगे बड़े हिट हैं और हर एक चीज़ में। बिल्कुल, देखा जाए तो उन्होंने अपने नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। वैसे ही उनका नाम एक ब्रांड है और हर चीज़ के लिए जिस मुल्क के अंदर भी उनका नाम ले लिया जाए तो लोग तो वैसे ही। और हमारे मुल्क और उनके मुल्क का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उनका जो मुल्क का वज़ीर आज़म है लोग उस पर यकीन करते हैं, और जिस जिस मुल्क के साथ भी वो अपना मुआहदा करते हैं वो मतलब कामयाब होता है। अब आप देख लें, किसी भी मुल्क के साथ, चाइना के साथ जो भी हैं, उनके काफ़ी ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो हो चुकी है PSL, अब उसके बाद IPL है और ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है सर, अगर आप बात करें, आपने कहा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो शुभमान गिल उन्होंने ज़बरदस्त जो है फर्स्ट हिट दिया सेंचुरी गुजरात के लिए, तो क्या कहेंगे किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ज़बरदस्त जो है ये की है उन्होंने अचीव। वो एक अच्छा प्लेयर है, उसने स्टार्ट ही ओपनिंग ही ऐसी ज़बरदस्त ली है तो सेंचुरी करना तो उसका बनता था और बहुत अच्छी सेंचुरी की है, तो मेरा ख्याल है ज़बरदस्त टीम है उनकी।
गुजरात। क्या कहेंगे, हर एक टीम माशाल्लाह उनकी सुपर हिट जाती है, और क्या ऐसी उनकी टेक्निक्स हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो आप ये देख लें, उन्होंने स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा कर लिया ताकि उनकी टीम को एक वो मिल सके बैकअप। स्टार्टिंग से ही उन्होंने बड़ा अच्छा वेल मेरा ख्याल है वो उनको जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिस तरह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैच की, खेलने की सारी चीज़ों को लेके, जिस तरह वहाँ की गवर्नमेंट स्पोर्ट को सपोर्ट कर रही है और वो खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस वजह से उनकी स्पोर्ट्स अच्छी है और वो अच्छी गेम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उस स्टेडियम की जहाँ वो खेल रहे हैं, तो वो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी साहब को जानते ही होंगे आप। वेल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जानता तो उनको तकरीबन सभी जानते हैं। और अगर हम उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखें, हर जगह नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो नंबर 1 पे जा रहे हैं, और अब इस स्टेडियम का नाम भी उनके नाम पे है। तो क्या कहेंगे, एक उनके लिए एक अच्छी है कि उनके स्टेडियम में इस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई जा रही है। बिल्कुल देखें आप उनके डेवलपमेंट की अगर बात करें, इंडिया की ओवरऑल स्पोर्ट्स के अलावा भी बाकी चीज़ों की अगर आप बात करें, उनकी इकोनॉमी की बात करें, तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। उसके अलावा भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तरक्की के लिहाज से, बाकी वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, जितनी भी हैं कंपनीज़ बाकी काम करने वाली, स्पेशली आईटी की, तो वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सिर्फ स्पोर्ट में नहीं कर रहे, और स्पोर्ट में भी इसी तरह उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्या ऐसा करते होंगे स्पोर्ट? आप देखें, उन्होंने बड़ा एक वहाँ पर आईपीएल चल रहा हो, इतनी मैनेज हर चीज़ को, और उनके आप हर एक क्रिकेट को उठा लें, क्रिकेटर को, वो हर एक चीज़ में बेस्ट उनकी प्रैक्टिस होती है। तो क्या है, प्रॉपर मैनेज करते हैं? वेल हाँ, उनकी मैनेजमेंट ज़बरदस्त है। वो उनको जो उनके फॉरेनर क्रिकेटर्स होते हैं उनको अच्छी तरह वो हर चीज़ सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटीज़ हर किस्म की देते हैं जिस तरह की उनको चाहिए होती हैं। तो ट्रेनिंग के हिसाब से भी कुछ उनकी प्रॉपर वो करते हैं? ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिहाज से भी, कोचिंग के लिहाज से उनकी कोचिंग बड़ी अच्छी होती है, और ओवरऑल आपको पता है हर चीज़ मिलके ही एक टीम बनती है। उनके कैप्टन, कोच और फील्डिंग, हर चीज़ को मिला के ही एक कंप्लीट बॉक्स बनता है। तो इसी तरह वो जो है ना, उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त है। ठीक है। आप देखें आईपीएल को अगर हम देखते हैं, उनकी सारी परफॉर्मेंसेस बहुत मस्त और टॉप लेवल पे जा रही हैं। अगर हम पीएसएल पाकिस्तान के बारे में बात करें, पीएसएल के, या कोई हम क्रिकेट के नॉर्मल ले लें, नॉर्मल लोग क्रिकेट की भी बात करें, तो क्या ऐसे पॉइंट्स वहाँ पर हैं और इधर जो है अप्लाई हो सकते हैं और बड़ी हम बेस्ट तरीके से जो है परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं? वेल सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है ना, वो वैसे फैसिलिटेट ही नहीं कर रहा चीज़ों को। जो भी खेलना चाहता है उसको इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया जा रहा। यूटिलाइजेशन के लिए ना तो उस तरह फंड दिए जा रहे हैं, ना बाकी दूसरी चीज़ें भी कई जो मैटर करती हैं, आपको बेहतर पता है। सिक्योरिटी के मामला भी हैं, ये वो सब कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ें उनको प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं। अगर उनको प्रॉपरली हर चीज़ मिले तो पाकिस्तान की भी क्रिकेटर वैसी, अगर बाबर आजम का तो आपको पता है, मेरा ख्याल है टॉप रैंक पे जा रहे हैं, मतलब टॉप पे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ मैचेस उनके हारने की वजह से उनकी रैंकिंग को डिग्रेड हुई है, लेकिन फिर भी वेल मतलब वो खेल रहे हैं। तो इसी तरह बाकी अगर पाकिस्तानी स्पोर्ट डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छा खेलेंगे। और हमारे मुल्क के अंदर यही मतलब पॉलिटिक्स जो है वो आपस में घुसी हुई है, और जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। और आगे क्या मतलब जो भी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसकी आप कैपेसिटी सबसे बड़ा स्टेडियम है इस वक्त दुनिया में, और वो आईपीएल के अंदर पूरा भरा होता है। बाकी आप आगे देख लें कि जब ये वर्ल्ड कप दूसरे मैचेस होंगे तो क्यों ना कोई बीसीसीआई और दूसरी टीमें कहेंगी कि हम उधर जाना चाहेंगे, और हमें और उधर उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या वजूहत है? सारे जो है नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, वो माने जाने लगे हैं और उनकी जो है डिमांड होने लगी है इस बारे में। तो क्या उनका सिस्टम ऐसा है, क्या उनके स्टेप्स ऐसे हैं जो इतने पॉपुलर होते हैं? उनके स्टेप्स ये हैं कि देखें, वो एक चीज़ जो है ना, उनके मुल्क के अंदर जब आवाम है ना, वो उन पर यकीन करती है। अगर वो कोई भी अगर मुआहदा करते हैं ना, तो वो जो मुआहदा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। उनके अंदर पॉलिटिक्स की पार्टियों के अंदर ना इंतजार नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर देखा जाए तो हमारे रोज़ ना रोज़ आए दंगे फसाद होते हैं, जिसका इन्हिसार होता है। आप अगर देख लें कि आज जो ये दंगे फसाद हुए हैं, तो कोई दूसरी टीमें हमारे मुल्क के इन चीज़ों को नहीं देख रही होंगी, और जिन्होंने आना भी होगा वो भी रुक गए होंगे। जैसे हाल ही के अंदर ये एशिया कप का चल रहा है, एशिया कप का चल रहा है कितना बड़ा, अभी तक नजम सेठी साहब को यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि हमने लाना है टीम को या नहीं लाना। और दूसरे मुल्कों के लिए भी हमारी पॉलिटिक्स की वजह से वो दूसरे, और श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल, उनको ये पॉइंट मिल रहा है कि हम उनके मुल्क के अंदर तो दंगे फसाद चल रहे हैं, जो भी पार्टी है वो रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हमारी टीमों को नुकसान होगा। देखें, अगर इंडियन कबड्डी टीम आकर खेल सकती है, इंडियन की दूसरी बास्केटबॉल जो भी टीम आकर खेल सकती है, फिर बीसीसीआई को क्या मसला है कि वो अपनी क्रिकेट टीम को यहाँ पर नहीं खिला सकते। लेकिन अगर इंडिया का नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं ना, तो समझ लें कि वो अपनी टीम को भेजेगा ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक एक प्लेयर करोड़ों में, और हमारा एक प्लेयर पूरी टीम जो है उनके
एक प्लेयर के बराबर है। मतलब हमारे पास इतने मौके नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, और उनके पास रिसोर्सेज हैं, मौके हैं। उनका एक प्लेयर गया, पीछे से 10 प्लेयर उनके तैयार होते हैं। काउंटी वही मैंने आपसे, छोटी क्रिकेट, उससे बड़ी क्रिकेट, फिर उससे बड़ी क्रिकेट। तो आप क्या कहेंगे हमारे जो है पाकिस्तान के हवाले से, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो इनको यूज़ करने चाहिए? ज़ाहिर पता है हर एक चीज़ पे हमने फोकस करना है, तो बैक ही होते जा रहे हैं हम हर एक लिहाज से। और वो देखें आईपीएल अपना उनका ज़बरदस्त चल रहा है, हर एक चीज़ में नंबर 1 और हर चीज़ में आगे। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जब हम किसी भी खिलाड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें पूरा करने की मतलब कि इतना होना चाहिए कि हमारे अंदर कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकें। और बाकी बात यह है कि इंडिया जो है ना, वो जब किसी प्लेयर को करता है, अब उन्होंने पिछले साल शायद पैट कमिंस नाम का बॉलर था, सबसे ज़्यादा महंगा 17 करोड़ में ख़रीदा था। और पाकिस्तान का यहाँ पर जो भी प्लेयर आएगा, वो हालिया शाहीन अफरीदी था, 3 करोड़ में खेला है। 17 करोड़ और 3 करोड़ का डिफरेंस किसी प्लेयर को नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर राशिद खान खेल रहा था, वो कितने ले रहा होगा? हाल मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो भी 1-1.5 करोड़, और वहाँ पर वो तकरीबन लगभग 10 करोड़ के करीब वो खेल रहा होगा। इतना बड़ा अगर पैसे का डिफरेंस है तो कौन इधर को तरजीह देगा? हमारी करेंसी डॉलर से डगमगा रही है, और उनकी करेंसी का रेट देखा जाए, उनकी चीज़ों का रेट देखा जाए, आईटी में वो सबसे आगे हैं, हर चीज़ में वो सबसे आगे हैं, स्पोर्ट्स में वो पैसा लगा रहे हैं। हमारे इधर तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स पार्टियां अपने इंतशार में लगी हुई हैं। मतलब हमारे अंदर तो ये एजुकेशन का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। उनका बच्चा देखा जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस, स्टेज पर एक मतलब कि वेल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की वो कोशिश कर रहा है। और क्रिकेट पॉलिटिक्स, और उसके बाद अगर देखा जाए आईटी कंपनी, और उसके बाद इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है, गाड़ियों की मेकिंग के अंदर तीसरे नंबर पे आ रहा है। हम किस की बात करें? ठीक है, इसी सारे बारे में ज़ाहिर बात है वो हर एक चीज़ में टॉप लेवल पे आ रहे हैं, आपके कह रहे हैं। तो आप ये देखें, अगर हम आईपीएल और पीएसएल की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जैसे कि वहाँ पर हर एक चीज़ में देखा जाता है आईपीएल किस तरह से स्टार्ट करना है, खेलना है, परफॉर्मेंस के बाद। बिल्कुल तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो भी ये मतलब के चेयरमैन पीसीबी होते हैं, उन्हें चाहिए कि ये जब भी पीएसएल आता है या कोई भी किंकर काउंटी आती है, खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए। ये खिलाड़ी जो होते हैं हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं, क्योंकि जब किसी भी अच्छे खिलाड़ी को यहाँ पर बुलाया जाता है ना, तो हमारी इससे मुल्क की एक अच्छी रिप्रेजेंट होती है। जो वो किसी बाहर मुल्क में, फ़र्ज़ करें आजकल का दौर है नेट का, जब एक खिलाड़ी यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के अंदर बैठ के ट्विटर पे हैशटैग लगाएगा ना कि पाकिस्तान पहल, फ़र्ज़ कर लें, तो क्या आपके मुल्क की वो नहीं बढ़ेगी? और सबसे पहले जिस बंदे के 6-7 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, लोग उसको देख रहे होंगे, तो क्या नहीं होगा? ये मतलब कि अगर अच्छे मौके फ़राहम किए जाएँ और लोगों को बताया जाए, और उसके बाद अच्छी क्रिकेट लाने के लिए मतलब पैसे, रिसोर्सेज, और छोटे से छोटी क्रिकेट, और उसके बाद बड़ी क्रिकेट, फिर सब कुछ हो सकता है। देखें, मैं सबसे पहले आई वुड प्रेफर टू माय कंट्री पाकिस्तान। सेकंड वन इज़, जो चीज़ इंडिया के लिए अच्छी है वो ये है कि आपने देखा होगा इंडिया इज़ टू बिग, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जिस तरह जैसे जिस बंदे ने सेंचुरी की, उनका जो भी नाम था, अब देखें कि टैलेंट जो है कि एक से बढ़कर एक प्लेयर, कि मतलब आप फर्स्ट से लेके जितने 11 प्लेयर होते हैं, आप एंड तक आते हैं, तो आपने देखा उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, और उनकी मतलब हर चीज़ पे वो अपना बेस्ट देते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी यंगस्टर हैं, मुल्क के जो हमारे हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, जो लोग बेचारे जिनके पास वो अच्छा खेलते हैं लेकिन उनको का आगे नहीं आने दिया जाता अभी तक, लाइक हमारी जैसे पाकिस्तान की टीम है, उसमें कई जो हैं वो सिफारिश देने वाले, कईयों का बैकग्राउंड क्रिकेट से, उनके बड़ों का है, उनको खुद नहीं आता, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल से उठाते हैं। दे आर नॉट टू गो पैराशूटर्स। तो इस वजह से इंडिया में किसी मतलब टैलेंट की कमी नहीं है मेरे ख्याल से। सर, अगर हम बात करते हैं इस तरह से उन्होंने हिट ज़बरदस्त जो सेंचुरी दी है गुजरात के लिए, और जो स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी नाम के नाम से, तो नरेंद्र मोदी को तो जानते होंगे, वो हिट जा रहे हैं हर एक चीज़ में, डेवलपमेंट में। और अगर ये इसी तरह से वो अपने हर एक चीज़ में अपना नाम ऐड करते रहे और हाईलाइट होते रहे, तो वो तो वैसे ही सुपर डुपर बन जाए। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन नरेंद्र मोदी बिकॉज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ। शक्ल से मुझे नफ़रत हो सकती है, लेकिन मुझे पॉलिसी से नफ़रत नहीं है, क्योंकि जो अपनी कंट्री के लिए बेस्ट करता है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो किसी के लिए भी है, बेसिकली नरेंद्र मोदी इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू गुजरात, सो डेट्स वाई। एक तो वो उसकी टीम का था, उसने ज़बरदस्त सेंचुरी की, और होप सो वो आगे भी इंडिया की टीम में भी मेरे ख्याल से सिलेक्ट होगा।
अगर देखें ना आप, जैसे अगर हम देखते हैं हर एक चीज़ में वो परफॉर्मेंस में बेस्ट से बेस्ट हैं। अगर हम कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की, बाहर फॉरेन कंट्री से जो है ताल्लुकात की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े अच्छी तरीके से मैनेज लेके हर एक चीज़ को चलते हैं। और हम आईपीएल की भी बात कर रहे हैं, बड़ी स्मूथली वो जा रहा है। और हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्या आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ की जो क्रिकेट है थोड़ा सा चेंजिंग टिप्स जो हैं वो भी उनसे ले लें? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, लाइक जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं ना, राइट नाउ जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, जब आप किसी भी एम्बेसडर को उस हिसाब से प्रोटोकॉल नहीं देते, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू होती है फॉरेन अफेयर्स। अब फॉरेन अफेयर में हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के आपस के में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट जो है बेसिकली एक जुनून है लोगों में, जो कि हर बंदा मतलब देखता है अपनी कंट्री के लिए। उसमें हम पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले दोनों में ऐसा होता है कि जैसे हम कोई जंग लड़। क्रिकेट को जब बंदा क्रिकेट ही इंजॉय करे और क्रिकेट ही यूज़ करे, तो उस सूरत हाल में मामलात जो हैं वो थोड़े से दुरुस्त हो सकते हैं। इसी तरह जैसे आपने जनेवा में जैसे इंसानी हकूक़ की तंजीम बनी है, इसी तरह आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसको कुछ ऐसी रिफॉर्म्स करनी चाहिए कि मुल्क के आपस के इंटरनल मैटर्स जैसे मर्ज़ी फॉल करें, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो हैं वो हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको जो है इनकरेज करना चाहिए कि आपने आपस में इस तरह के मामलात रखते हैं जैसे कि आप एक ही कंट्री के हैं, ठीक है। तो इस वजह से जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आईपीएल जो चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि इतना ज़बरदस्त जो है शमोन गिल ने हिट दी है, सेंचुरी की है गुजरात के लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? तो अवाम का ये कहना था कि नो डाउट वहाँ के जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग, उनकी प्रैक्टिस, उनके जो सेशन है वो बहुत एग्जैक्ट होते हैं और उनको करवाए जाते हैं ताकि जो है उनकी ग्रिप जो है मजबूत रहे। और कह रहे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर इतने ट्रेनिंग सेक्शन नहीं होते हैं और ना इतनी अच्छे तरीके से अवेयर किया जाता है, और सबसे पहली बात उन पे ख़र्च नहीं किया जाता। अगर उनको जो ज़रूरियात उनकी हैं क्रिकेट को लेके उनको पूरा किया जाए बाकायदा प्रॉपर तौर पे, और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट का एक होता है कि सेशंस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रॉपर लेके चला जाए, तो यहाँ पर भी जो है ज़बरदस्त जो है पीएसएल को हम लेके जा सकते हैं। और आईपीएल का उन्होंने कहा है कि वाकई वो बहुत ज़बरदस्त है और देखने के काबिल है, उनकी हर हिट जो है वो ज़बरदस्त है। और जो स्टेडियम की बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, जो के नाम पे जो स्टेडियम है, उन्होंने ये कहा नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, वो हर एक जगह पे जो है टॉप लेवल पे हैं, तो इधर क्यों नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।